भगवत धर्मानुरागियों, आज एक बार पुनः हम सभी रामचरितमानस के प्रसंग के साथ में अपने आप को जोड़ेंगे। पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी ओर से कि आप सब ठंडी में आए, सिकुड़ कर बैठे राम कथा सुनने के लिए। राम कथा की सरिता में स्नान करना इतना सहज नहीं है जितना सब समझते हैं। इसके लिए मन के साथ में युद्ध लड़ना होता है। मन कहता है अरे वही कथा वही गुरुजी, अब इस समय ठंडी में रजाई में पड़े हैं, निकलो मत। फिर हिम्मत होती है, अरे नहीं कथा है, पता नहीं आज का प्रसंग क्या होगा, सुनना चाहिए, चलो चलते हैं। थोड़ा सा बाहर निकले घर से, हवा ने एक झोंका मारा, हिम्मत टूट गई, फिर अंदर हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए रजाई में बैठे। चलो कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ऑनलाइन सुन लेंगे, सुनना ही तो है ना। वैसे भी तो गुरुजी कहते हैं कि आपका मन आश्रम में रहे। अब देखो यहाँ पे यही गणित तो फिट करते हैं लोग, शरीर रहे चाहे न रहे, मन तो आश्रम में है ना। हम सब के अंदर का भाव देखते हैं, क्या क्या चल रहा है कहाँ। गुरुजी तो कहते ही है कि आश्रम से शरीर में रहो, शरीर से रहो चाहे ना रहो, मन अगर आपका आश्रम में हो गया तो आप आश्रम में ही हो। अब गुरु की वाणी तो झूठी हो नहीं सकती, तो हमारा मन तो आश्रम में ही है, तो गुरुजी जानते होंगे। अब शरीर आश्रम में रहे ना रहे, ऐसा सोच करके कितने लोग रजाई ओढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ये जो युद्ध है उससे जीतना है। यही युद्ध है। युद्ध कहीं बाहर आपसे नहीं कोई कर रहा है, आपके अंतरतम का युद्ध है। जो इससे जीत गया, जो निकल आया, वो परम सुख का अनुभव कर सकता है, अनुगामी हो सकता है, आत्मीय सुख का अनुगामी हो सकता है। कितना भी आप कहो कि हम आश्रम में नहीं, हमारा मन तो आश्रम में है, लेकिन एक सच बात यह भी है कि आपकी जो अंदर की छटपटाहट है, आप उससे नहीं जीत पाते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, हमको वहां रहना चाहिए था। तो जो युद्ध करके जीत करके यहां तक की यात्रा करके आए हैं, इस विषम परिस्थिति में उनके लिए मैंने कहा कि मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। कुछ ज्यादा चर्चा तो नहीं करनी है, थोड़ी देर के लिए हम लोग राम कथा में शामिल हो। इसलिए आइए बड़े भाव से, जिस प्रकार से आपने द्वंद्व युद्ध करके यहां तक की यात्रा करी है, तो एक बार से पुनः आप सभी अपने मन अपने वाणी को प्रभु के साथ जोड़िए और प्रभु के नाम के साथ जोड़ करके एक बार अपने मन को उस दिशा दशा के तरफ लेकर के चलिए जहां के लिए आप लेकर के उससे आए हो। और मेरा पूरा विश्वास है कि शरीर आया है, मन भी आए, और मन का होना अत्यंत जरूरी है। शरीर यहाँ है, मन आपका कहीं और हो तो थोड़ा नहीं समझ में आता। इसलिए मन को जोड़ने के लिए, प्रभु के साथ में जोड़ने के लिए अपने आप को प्रभु के नाम का आश्रय लो, मन आपका जुड़ जाएगा। प्रभु के नाम का आश्रय दो कारणों से लिया जाता है। पहला कि मन की शुद्धि हो जाए, मन प्रभु के साथ जुड़ जाए, मन का एकाकार हो जाए प्रभु के साथ में। और दूसरा, हमारी जो मन स्थिति है, जो संसार की तरफ अग्रसर रहती है 24 घंटे, तो कुछ पल के लिए हम प्रभु के साथ में जुड़े, तो उसका जो आनंद है कुछ और है। तो आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करने के लिए अपने मन को शुद्ध करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय
कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानम् धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि वातजातं नमामि वातजातम् नमामि वातजातं वातजातम् नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना। हरि ओम। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा प्रार्थना करने पर, ऐसा निवेदन करने पर कभी न कभी तो वो कृपा निधान मेरी ओर रुख कर ही देंगे। इसलिए भरोसा और विश्वास रखिए, आस कभी न छोड़िए। किस लिए आस छोड़ूं, कभी ना कभी दिन बिरह के मिलन में बदल जाएंगे, और मेरे राम कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। विश्वास के साथ उनको बुलाइए, उनको पुकारिए, उनसे कहिए कि मैं आपका हूं। और सच तो यह है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद सवरिया मेरे। तुम्हारे अलावा मैं जिसकी तरफ नजर डालता हूं उसकी ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु स्वार्थ का रूप धारण करके मेरी ओर निहार रहा है। उसको कुछ न कुछ मुझसे चाहिए। ये जगत स्वार्थी है नाथ। एक आपकी ओर जब नजर मेरी जाती है, मैं आपकी नजरों में देखता हूं, तो सिर्फ आपकी नजर में मेरे लिए एक भाव आता है कि तू तो मेरा है।
मुझसे दूर चला गया है। मैं आज भी तुझे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। ऐसा मुझे महसूस होता है प्रभु, सिर्फ आपको देखकर। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं भटका हूं, मैं आपका हूं, मुझे अपना बना लो। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय नित्य नूतन नित्य निगम जगत नियंता जगत पालक जगदीश महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व राघव सरकार प्रेम भरी दृष्टि से आपकी ओर निहार रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तब कब तक तू संसार की ओर निहारता रहेगा। एक बार मेरी ओर तो देख, मैं भी तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसा ही भाव यदि आपके हृदय भवन पर रोज अंकित होने लगे, रोज उतरने लगे, तो रामचरितमानस की कथा आपको समझ में आने लगेगी। रामचरितमानस का जो भी प्रसंग है, जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे आप सुनते हैं, जिसे आप कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं, ये सारे के सारे प्रसंग में एक ही बात है कि तीर्थाटन साधन समुदायी, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग जग जप तप निपुनाई, जोग जग जप तप निपुनाई, जहाँ लग साधन वेद बखानी, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हमारे जीवन का जो भी कर्म हो, चाहे वो तीर्थाटन के रूप में हो, साधन के रूप में हो, यज्ञ के रूप में हो, योग के रूप में हो, व्रत के रूप में हो, ज्ञान की निपुणता के रूप में हो, जो भी कर्म है, यदि वह कर्म उस कर्म का अनुसरण हम करते हैं अहमता और ममता का त्याग करके, तो हमें वही ले जाता है। कहां ले जाएगा? मेरे प्रभु से प्रेम कराएगा। सब कर फल हरि भगति भवानी। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब जुड़ जाना, एक हो जाना। तो प्रभु से मिला देगा, प्रभु के हो जाओगे। अभी कौन हो आप? अभी आप प्रभु से विभक्त हो। आपकी स्थिति कैसी है? सच बताऊं तो आपकी स्थिति ऐसी है कि न आप घर के हो और न घाट के हो। जरा कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आपकी स्थिति कैसी है। आप समझ लो कि बादल के साथ जुड़े हुए। बादल के साथ जुड़े कैसे? कहा थे तो समुद्र के, लेकिन बादल यानी संसार ने मुझे आकर्षित कर लिया। संसार के आकर्षण के कारण, यानी बादल के आकर्षण के कारण आपने समुद्र का साथ छोड़ा और बादल की तरफ चले गए। बादल ने आपको अवशोषित कर लिया। अब आपको घमंड हो गया, कह रहे हम तो ऊपर आ गए, क्या बात है, हम बड़ी ऊंचाई पर हैं। आपको भी घमंड है, हम मान वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, सम्मान वाले हैं,
धन वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, वैभव वाले हैं। यही बादल का संग है, यही माया का संग है, यही संसार का संग है। लेकिन सच ये है कि एक दिन इससे आपको टूटना है। ये बादल एक दिन आपको छोड़ देगा। अच्छा, जब छूटे तो क्या दशा है? इमेजिन करिए, बादल से टूटे तो कोई माई बाप आपका दिख रहा है, आपकी क्या गति होगी? आप समुद्र में मिलोगे कि धूल में मिलोगे कि बांस में जाकर के उसके तने में चले जाओगे कि सर्प के मुख में चले जाओगे कि सीप के मुख में जाओगे कि पपीहे के मुख में जाओगे? कोई गारंटी? लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आप राम को पुकारोगे तो प्रभु के नाम की बयारी, प्रभु के नाम की हवा आपको जब लगेगी तो वो हवा आपको उड़ा करके ले जाएगी। और जहां आपका स्थान है, जहां आपको गिरना चाहिए, जहां से आप बादल से मिले थे, जहां से आप बिछड़े थे, आप वहीं जाकर के मिल जाओगे। बस यही है। प्रभु के नाम का आश्रय लो, प्रभु के नाम की बयारी आ जाए, प्रभु के नाम की हवा अनुकूल चल जाए। यह हवा कैसे चलेगी, कब अनुकूल होगी? कहा, जब आपके अंतस में, आपके अंतर में प्रभु को छोड़ करके अन्यत्र मन की स्थिति नहीं जाएगी तब। यदि आप भूत भवानी में पड़े हो, यदि आप संसार के देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, यदि आपकी मनोदशा संसारिकता में फंसी पड़ी है, यदि आपने 75,000 देवी देवताओं को अपने साथ में जोड़ रखा है, तो आपका भटकना भी तय है। इसलिए राम ही सुमिरिय गाय राम ही, और संतत सुनहि राम गुण ग्राम। एक बार उसके प्रेम का रंग चढ़ जाए, फिर देखना क्या होगा। जब उसके प्रेम का रंग चढ़ेगा तो संत पुकार के कहता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लालम लाल, मैं भी लाल हो गई। लेकिन ये कब होगा? जब किसी संत की शरणागति मिलेगी। बिना संत के आपके प्रति अनुकूल वायु चल जाए, यह संभव नहीं है। संत की कृपा हो तो प्रतिकूल वायु भी अनुकूल बन करके आपके पक्ष में चल जाएगी। और यह बात रामचरितमानस में है कि गुरु के वचनों पर विश्वास न करके गुरु से भी द्रोह करने वाला साधक, भले ही विकट परिस्थितियां बनी हों, लेकिन गुरु कृपा से उसकी भी परिस्थितियां अनुकूल बन गई। और यह कथा आगे चल करके आपको मिलेगी कागभुसुंडी और गरुड़ के संवाद में। गरुड़ जी से कागभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि जानते हैं महाराज मेरी क्या दशा थी? मैं शूद्र तन में था, मेरे लिए कोई साधन नहीं था, खाने पीने के लाले पड़े थे, तो एक संत की शरणागति ले ली। सोचा जैसे ये खाएंगे हमको भी खिलाएंगे, संत हैं तो संत को तो ये है कि हमको खिलाएंगे, अपने खाएं चाहे न खाएं। और मैंने उनकी शरणागति ले ली। शरणागति ले ली तो उन्होंने नाम दीक्षा दे दी। नाम दीक्षा दे दी तो ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया। अब क्या था कि सत्संग करता नहीं था, नाम जप खूब करता था। परिणाम क्या हुआ कि हरि के भक्तों से द्वेष करने लगा, हरि के भक्तों से प्रेम करने लगा और हरि के भक्तों से
द्वेष करने लगा। हरि और हर में हमारे मन में भेद उत्पन्न हो गया, और यह भेद जब कागभुसुंडी के हृदय में नहीं है, अनेकों अनेक आपके समाज में आज में भी पड़े हैं कि हरि और हर दो मान करके बैठे हैं। हरि और हर दो नहीं है, एक ही हैं। आपकी दृष्टि में तब तक वो दो हैं जब तक अज्ञानता का आपने चश्मा लगा रखा है। अज्ञान के चश्मे को निकाल करके फेंको, फिर आप देखोगे कि हरि और हर दो नहीं, एक ही हैं। भगवान राम ने सेतु का निर्माण होने के बाद क्या कहा? भगवान राम ने कहा कि देख सेतु अति सुंदर रचना, देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले वचना, बेहसी कृपा निधि बोले वचना, करिहौं यहाँ शंभु थापना, करिहौं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैं अपने ही निज स्वरूप की स्थापना करूंगा। तो प्रभु का निज स्वरूप क्या है? शिव स्वरूप। शिव स्वरूप की स्थापना करूंगा, जिससे लोगों के मन में भेद बुद्धि जो उत्पन्न होती है वह समाप्त हो जाए, राम और शिव का अंतर समाप्त हो जाए। शिव ही राम है, राम ही शिव है। यह बात स्वयं राघव सरकार ने लोगों को बताते हुए कहा कि देखना, यदि आपके मन में शंकर से प्रेम और मुझसे द्रोह अथवा मुझसे प्रेम, शंकर से द्रोह की स्थिति है तो आप नरकगामी हो सकते हैं। यहां दो बातें बड़ी समझने की हैं, थोड़ा सा समझा जाए। शंकर का मतलब क्या है? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे संतों को कहने में संकोच होता है। संकोच क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है उस स्थिति तक नहीं पहुंची है, तो आप अपने मन में संदेह करने लग जाते हो, और जब संदेह करते हो तो पाप चढ़ता है। तो संत चाहते हैं कि आपके मन में संदेह न हो, इसलिए वो बात को घुमा फिरा करके आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भाव बनता है कि वास्तविकता से कुछ न कुछ परिचय जरूर कराया जाए। तो शंकर कौन है? शंकर कोई और नहीं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। गुरु ही शंकर है, ही शंकर है। ही मतलब गुरु के अलावा और कोई शंकर नहीं है। अब ये बात थोड़ी गले नहीं उतरती, ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य है, जो नाम के साथ में अपने आप को एकाकार कर चुका है, तद्रूप हो गया है, शिवोहम की स्थिति में चला गया है, वही तो शिव है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम,
जो चिदानंद है, जो शिव स्वरूप है, उसमें और शंकर में कोई अंतर नहीं है। आपकी दृष्टि कहां जाके खड़ी होती है? शरीर के बनावटी स्वरूप की स्थिति से हट करके शरीर के बनावटीपन पर। यही तो हाड़ मांस के हैं। ये तो इनके अंदर जितना खून है मेरे अंदर है, इनकी जितनी बुद्धि काम करती है मेरी बुद्धि काम करती है, इनका जो दिल डौल है चाल चलन है मेरा भी है। इनमें और हमारे में कौन सा अंतर हो गया कि अपने आप को शंकर मान बैठे? लोग बुद्धि ने खुरापात किया और आप पतन में चले गए। एक बात अगर आपको समझ में आ जाती कि शरीर गुरु नहीं होता, गुरु स्वरूप की स्थिति है। एक स्थिति है गुरु। जिस प्रकार से मटके में देसी घी रख देने से मटका घी नहीं हो जाता, मटके में घी है, मटका घी नहीं हो जाता। उसी प्रकार से किसी शरीर को स्वरूप की स्थिति ने स्वीकार कर लिया तो जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका शरीर से नहीं उस स्वरूप के स्थिति से संबंध हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि गुरु ब्रह्मा, तब समझ में आएगा। जब तक उन्हें शरीर दिखाई देता है तब तक गुरु में ब्रह्मा दिखाई नहीं देगा। जिस दिन उन्होंने स्वरूप के दर्शन कर लिए तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु में ही नारायण दिखाई देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब उस शरीर को नहीं देख रहे हैं, स्वरूप को देख रहे हैं। जब तक आप स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा नहीं करेंगे, जब तक आपका ज्ञान उस स्तर तक की यात्रा नहीं करेगा, जब तक आपका ज्ञान आपके द्वारा जनित अनेक कर्मों को जला करके भस्म नहीं करेगा। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणव, जब तक ज्ञान की अग्नि में आपके कर्माणव, कर्म जो भी हैं, चाहे विहित कर्म हो, चाहे निहित कर्म हो, चाहे जो भी कर्म हो, वो जल करके जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक तमाह पंडितम बुधा, तब तक आप पांडित्य के स्वरूप का दर्शन अपने अंदर नहीं कर पाएंगे। यानी आप अपने स्वरूप की स्थिति को नहीं देख पाएंगे। और जब तक आप सूक्ष्मता को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपको शरीर में गुरु दिखाई नहीं देंगे, यानी स्वरूप की स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी। आप गुरु को शरीर ही मान करके चलेंगे। और जब तक आपने गुरु को शरीर मान लिया है तब तक आपके मन में भेद बुद्धि काम करती रहेगी, तब तक आप भटकते रहोगे। इसी भटकाव को दूर करने के लिए भगवान ने कितनी बड़ी बात कही कि यदि कोई गुरु से द्वेष करता हो, कहता हम गुरु नहीं जानते, हमको गुरु से कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ राम को जानते हैं। अथवा बहुत सारे पंथ के लोगों ने, बहुत सारे पंथ हैं जिन्होंने सिर्फ गुरु 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 करना शुरू कर दिया और परमात्मा से प्रेम नहीं करने देते, अपने ही पूजवाते हैं। जबकि पूजने की स्थिति में न तो वो हैं, ना ही उनके साधक, ना ही उनके शिष्य उस अवस्था तक पहुंचे हैं कि गुरु को देख पाए। तो ऐसे दोनों के लिए भगवान ने क्या कहा? तो भगवान कहते हैं कि शिवद्रोही मामा भगत कहावा, शिवद्रोही मामा भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहिन पावा, सो नर सपने हूँ मोहिन पावा, शंकर विमुख भाग
गति च मोरी शंकर विमुख भगति च मोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी। स्पष्ट शब्दों में भगवान ने क्लियर कट कर दिया कि बिना गुरु के मैं मिलने वाला नहीं हूं। यदि कोई बिना गुरु के यानी गुरु से द्वेष करता हो और कहता हो कि मैं परमात्मा आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, आप ही मेरे सब कुछ हैं, उसके लिए सो नर मोहि सपने नहीं पावा, वो राम को नहीं पा सकता। अब यहां प्रश्न उठता है कि राम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या ऐसा है भी कि जो गुरु को नहीं मानता वो राम को नहीं पाएगा? ऐसा है भी और नहीं भी है। कहा भाई जो गुरु से नहीं जुड़ पाया वो राम को तो नहीं पाएगा, पक्की बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसने गुरु को भी नहीं माना हो वो राम का साथ पा जाता है। लक्ष्मण भैया ने कहा बन जाते समय प्रभु के समक्ष खड़े होकर के कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, नाथ स्वभाव कहऊ पतियाऊ, नाथ स्वभाव कहऊ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरयामी, दीन बंधु अंतरयामी। यह तब की अवस्था है। अब आप कहेंगे लक्ष्मण जी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। यह स्थिति है, लक्ष्मण की स्थिति नहीं, एक साधक की स्थिति है। ऐसी स्थिति है कि गुरु की कृपा मिलने के बाद उस परम तत्व परमात्मा से जब एकाकार जीव हो जाता है तो वहां गुरु न चेला पुरुष अकेला। उस स्थिति में लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि अब गुरु भी छूट गए, अब चेलागिरी भी छूट गई, अब सिर्फ और सिर्फ चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम। उस स्थिति में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और उस स्थिति में आज का साधारण मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले गुरु की कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु को मान लिया उसने हमें मान लिया, और यदि वह गुरु को मान करके ही रह गया, हमें नहीं माना, अथवा हमें मान करके रह गया, गुरु के प्रति नहीं गया, तो दोनों की स्थिति में क्या होगा? तो भगवान कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर
महुबास घोर नरक महुबास। भगवान कहते हैं जब तक अज्ञानता का नाश नहीं हो जाता, समझना, जो बात अभी हमने आपसे चर्चा में करी, वह चर्चा में भगवान के समक्ष यह बात किसने कही कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ? कौन है कहने वाला? कहा विवेक रूपी लक्ष्मण है। और विवेक की जागृति कब होती है? तो बिनु सत्संग विवेक ना हो। कब होती है? बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। तो विवेक की जागृति होने पर जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, अज्ञानता का जब नाश हो जाता है, तब जीवात्मा के अंतस में ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणु की स्थिति हो जाती है और पांडित्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसा साधक गुरु न चेला, पुरुष अकेला की स्थिति में खड़ा होता है, वह राम का है और राम उसके हो जाते हैं। इस स्थिति, इस अवस्था में आना इतना सरल नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था, तो हमने आपसे चर्चा करी। भगवान ने कहा कि शंकर प्रिय, जो गुरु को प्रेम करता हो अथवा शंकर को प्रेम करता हो, जो भी आप समझ लो, ममद्रोही, मुझसे द्वेष करता हो, और शिवद्रोही ममदास ते नर करही कल्प भरी। अब एक कल्प कितना होता? चारों युग 71 बार जब बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे ही 14 मनवंतर जब बीतता है तब एक कल्प होता है। अब इतने से ही समझ लो कि जो गुरु से द्रोह करता हो अथवा गुरु से प्रेम करता हो, राम जी से द्रोह करता हो, उसकी दशा क्या होगी? ते नर करही कल्प भरे। और कहा घोर नरक महुबास। अच्छा, घोर नरक कहां है? तानहम, ऐसा भगवान कहते हैं गीता के 16वें अध्याय में, पूरा संसार, इस क्रूर संसार में, तानहम दुष्टः पूरा संसार, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें इसी संसार में ले आकर के गिराता हूं। यही नरक है। ऐसे संसार में नरक की स्थिति से आप कभी न कभी दो चार जरूर होते हैं। कभी जब आप जाते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों की दशा देखते हैं, लोगों की जीवन शैली को देखते हैं, तो आप अपने को एक जगह खड़ा करके देखिए और उनको देख करके देखिए, तो आपको लगेगा ये तो नरक वाली जिंदगी जी रहे हैं। तानहम, भगवान कहते हैं पूरा संसारेश नराधमम क्षिप्रा में जस शुभानाम आसुरी वे योनिसुहु। असुर स्वभाव का बना करके मैं इसी संसार में आसुरी वृत्ति प्रदान करके उन्हें मैं नरक में ढकेल देता हूँ। नरक में रहते हैं आसुरी स्वभाव के होकर के। आप देखते हैं कोई मदिरा पान करके लौट रहा है, कोई मांसाहार करके दुखी है, किसी का पैर कटा है, कोई उल्टा लटका है, जाकर के हॉस्पिटलों में देखिए क्या जीवन जी रहे हैं लोग। आप जरा उनसे और अपने आप को कंपेयर करके देखिए। भगवान की कृपा से आप स्वस्थ हैं, ये राम जी की कृपा है। क्या छोटे मोटे तो भाई थोड़ा सा व्याधियां आ जाती हैं, वो एक अलग है, लेकिन कभी जाकर के देखिए आप हॉस्पिटलों में क्या दशा है लोगों की। कब कौन किस तरह से लड़ा भिड़ा पड़ा है, और ज्यादातर वही लोग हैं। ठंडी के मौसम में 31 तारीख को साल का अंतिम दिन, और हॉस्पिटलों में
20 से 25% पेशेंटों की बढ़ोतरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाकर के देख लो। साल के अंतिम दिन मदिरापान करेंगे, मांसाहार करेंगे, रास्ते में जाएंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, ट्रामा सेंटर जाएंगे, जाकर के देख लो। भगवान कहते हैं तान हम दूषित कुरा संसारे सुनराधमा क्षिपाम जस्सम शुभानाम आसुरी वे। हम उन्हें इसी असुर योनि में, इसी संसार में ला करके, इसी में नरक में ला करके हम उनको पटकते हैं। कभी आपने देखा है गौर से नरक क्या है? अभी आपको नहीं पता। कितने कितने कपड़े पहने हैं आप लोग, जरा गिनिए अपना अपना ठंडी के मौसम में। 1 2 3 4 ऐसे सबके 1 2 3 4 तो जरूर होंगे। एक कुत्ता आया है, जरा उससे पूछिए कितना पहने हो, जरा पूछिए भैया तू कितना पहना है, क्या उसे ठंडी नहीं लग रही? क्या वो भूखा नहीं है? काश उसके पास बैठ करके जरा उससे हाल पूछते कि कैसे हो भैया तुम, तो आपकी तरफ घूर करके देखेगा, कहेगा हाँ चाटू पहने हो, पेट भर खाए हो, हमसे पूछ रहे कैसे हो। हम तो बिना खाए हैं, हम तो पत्तल सूंघ रहे हैं, हम तो दौड़ रहे हैं, हम तो आग भी नहीं ताप सकते, तुम तो आग जला लेते हो, तुम तो अपने गर्मी के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करा देते हो, तुम्हारे पास तो हीटर गीजर पता नहीं क्या क्या है। हम तो तुम्हारे पास अगर अलाव जलाते हो, थोड़ी दूरी पर आकर के खड़े होते हैं तो डंडा लेकर के फटकार देते हो, भाग यहां से। एक बार भी पूछते हो कि तुम तो 4 पहन करके अलाव ताप रहे हो, मैं नंगा हूं, कुछ भी नहीं पहना हूं, और अलाव के पास मुझे खड़ा नहीं होने दे रहे हो। मेरी तो दशा ये है, ये क्या है? अभी और नरक खोज रहे हो? ये जो तिर्यक योनियां हैं, जो आपसे बात नहीं कर सकती, जो अपना दर्द नहीं बता सकती, जो अपना दुख नहीं बता सकती, जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकती, आप तो थोड़ा सा घाव लग जाए तो दौड़ करके एटीएस लगवाते हो। कुत्तों को देखो सड़ जाते हैं बेचारे, कौन सा एटीएस लगा देते हो उनको आप? कितने दर्द में हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, कितने दर्द में हैं, बिलबिलाते रहते हैं, कितने दर्द में हैं। कभी आपने ध्यान दिया? ये क्या है? आप किसी और नरक की कल्पना कर रहे हो, किसी और नरक की कल्पना अगर आप कर रहे हो तो आप मूर्ख हो। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। इसलिए भगवान कहते हैं तान हम आने तू कुरा संसारे नराधमा छिपा में जस शुभानाम आसुरी वेव योनिषु। मैं इसी योनि में ला करके पटक देता हूं, इसलिए सावधान। कहने का अभिप्राय है ते नर कर ही कल्प भरी, यानी वो एक कल्प तक वो परमात्मा के नहीं हो सकते, यानी परमात्मा की कृपा उनको नहीं मिलने वाली है, परम धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं। एक कल्प तक इसी संसार में बार बार भटकते रहेंगे। इससे बचने का उपाय क्या है? का बहुत सीधा सा उपाय है, किसी गुरु की शरागति ले लो और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम, बस हो गया आपका काम। इतना ही करना है। भगवान ने इतना जब कहा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक बात और बोल दी, संसार के लोगों के लिए बोला, सूत्र दिया एक, जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजि मम लोक सिधरही, ते तन तजि मम लोक सिधरही, जे गंगा जल आनि चढ़ई है, जे गंगा जल आनि चढ़ई है, सो सायोज मुक्ति नर पई है, सो सायोज मुक्ति नर पई है।
भगवान ने कहा कि जो मैंने स्थापना किया है भगवान शिव के स्वरूप का, यह कोई साधारण नहीं है। एक बार जीवन में जिसने रामेश्वर का दर्शन कर लिया, रामस्य ईश्वर यस्य सो यस्य सह रामेश्वर, रामो ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, यानी जो राम का ईश्वर है अथवा जो राम जिसके ईश्वर है, उस ईश्वर रूपी राम का, उस महेश्वर का एक बार जीवन में जिसने दर्शन कर लिया, एक बार। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कब लीवा चलोगे? एक बार जिसने रामेश्वर का दर्शन कर लिया, परिणाम क्या होगा? ते तन तजी मम लोक सिधरी, वो अपने शरीर का त्याग करेंगे और कहां जाएंगे? डायरेक्ट टिकट कटेगा उनका, कहां के लिए? साकेत धाम जाएंगे, कहीं और उनको नहीं जाना। यह सबसे बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कह दिया भगवान ने कि जे गंगा जल आनी चढ़ई है, जो गंगा जल आनी चढ़ई है, जो सायोज मोक्ति नर पई है, सो सायुज मुक्ति नर पई। जो एक बार गंगा जल ले आकर के चढ़ा देगा वो कौन सी मुक्ति पाएगा? कहा सायुज्य मुक्ति। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 4। मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, लेकिन एक मुक्ति ऐसी है जिसे शिव जी यानी भगवान शिव के अलावा कोई और दे नहीं सकता। वो कौन सी मुक्ति है? कैवल्य मुक्ति है। उसे भगवान शिव के लिए आरक्षित कर दी गई है। वह मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी कब? जो गंगा जल ले आकर के चढ़ाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि यहां से उठाएंगे प्रयाग से और ले जाकर के चढ़ा देंगे मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, गंगा जल का विधान है। रामचरितमानस की जब रचना हुई तो 600 साल पहले हुई है। ध्यान रखिएगा, उस समय हवाई जहाज नहीं चलता था, उस समय ट्रेन का भी साधन नहीं था, उस समय पैदल यात्रा होती थी। यानी गंगोत्री से उत्तर से गंगा जल उठाना है और दक्षिण में पैदल चल करके गंगा जल भगवान शिव के को अर्पित करना है। तो और कोई विधान हो सकता है? और विधान है। वो कौन सा विधान है वो बता दिया जाए। वो भी विधान थोड़ा सरल नहीं है कठिन। वह क्या है? कहा गंगा जो है भक्ति का प्रतीक है। भक्ति रूपी गंगा, भक्ति रूपी गंगा जल ले जाकर के जब भगवान शिव के समक्ष चढ़ा दोगे तब भी आपको वही मुक्ति प्रदान करेंगे प्रभु, जो मुक्ति आपको स्थूल रूप से गंगा जल ले जाकर के चढ़ाने से मिलती है। वो कैसे चढ़ेगी? कहा उसके लिए उपाय है। क्या उपाय है? अब ये कहीं रामायण में तो लिखा नहीं है, लेकिन मन में संकल्प हो जाए कि शरीर में जितने रोए हैं उतना नाम का जप हो जाए। यानी 3.5 करोड़ नाम का जप हो जाए। और वह नाम का जप जो हो तो निष्काम भाव से हो, उसमें किसी कामना का संचार न हो, समावेश न हो, निष्काम भाव से हो। और वह निष्काम भाव का जो नाम जप है, रामेश्वर में जा करके उस प्रभु के स्वरूप के सामने खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के और प्रभु के सामने खड़े होकर के उन्हें अर्पित कर दिया जाए कि ये 3.5 करोड़ जो नाम जप है, ये जो भक्ति है, ये जो गंगा जल है, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो आप जानते हैं
कि भगवान शिव को जब आप एक देते हो तो हजारों उनसे मिलता है। रावण ने एक सिर चढ़ाया और बदले में हजारों पाया। आप लोगों ने पिछली कथा में सुना भी था कि रावण एक बार सर काट करके चढ़ाता था तो उसका हजारों सर पाता था बदले में। तो उसी प्रकार से यदि आपने अपने द्वारा 3.5 करोड़ नाम जप, यानी आपके शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, रोम रोम से नाम जप करके भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के कह करके कि प्रभु यदि अब मैंने निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से मन कर्म और वचन से नाम जप किया है और यह जो नाम जप पूरा 3.5 करोड़ है यह सरकार आपको समर्पित, ऐसा जैसे ही कहते हैं भगवान शिव की कृपा आपको मिल जाएगी। यानी आपको सायुज्य मुक्ति, सायुज्य का मुक्ति का मतलब भगवान राम के साथ में ही एकाकार हो जाएंगे, सायुज्य हो जाएंगे, वह मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो दोनों कठिन है, एक पैदल की यात्रा है स्थूल रूप से लेकर के चल करके सर पे गंगा जल रख करके गंगोत्री से आप रामेश्वरम तक की यात्रा करें। अब आप समझ सकते हैं कितना दिन लगेगा, कितना नियम से रहना पड़ेगा, कितने विधान से रहना पड़ेगा। वह गंगा जल नीचे न रखाए, इसका भी विधान रखना पड़ेगा। कितने दिन में आप चल पाएंगे उसका भी विधान रखना पड़ेगा। दूसरा विधान हमने बताया कि यदि आप मन में भाव रख करके निष्काम भाव से 3.5 करोड़ नाम जप करके भगवान रामेश्वर के समीप खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के संकल्पित होकर के कहेंगे कि प्रभु जो भी मैंने निष्काम भाव से आपके नाम का उच्चारण किया है वह आपको मैं समर्पित कर रहा हूं। इसका मतलब है कि भक्ति रूपी गंगा जल आपने भगवान शिव को प्रदान किया। दो ही स्थिति है। तो ऐसा करने के बाद, इतना करने के बाद भगवान ने एक बात और कही कि रामेश्वर तक का दर्शन करके लौट नहीं जाना। तब क्या करना होगा? भगवान ने कहा आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तब राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। रामेश्वरम की यात्रा करनी हो तो जब से चलो और जब तक न पहुंच जाओ तब तक
राम राम बोलो। एक सूत्र और भगवान ने दिया कि यात्रा तो कर ली, रामेश्वरम का दर्शन भी हो गया, तो क्या यहीं से लौट जाओ? नहीं, एक उपाय और बता रहा हूं, उसको भी देख लो। क्या? भगवान ने कहा कि जब रामेश्वरम का दर्शन कर लेना तो जो मेरे द्वारा सेतु का निर्माण किया गया है उसका भी दर्शन कर लेना है। तो उसके दर्शन का भी कुछ परिणाम तो होगा। भगवान ने कहा हाँ है ना, क्या परिणाम है? तो भगवान कहते हैं मम कृत से तू जो दर्शन करही, मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो रामेश्वरम का दर्शन करने के बाद धनुष कोटि जाकर के राम सेतु का दर्शन करता है, बिना श्रम के इस संसार सागर से पार हो जाएगा। कितना बढ़िया उपाय है। इतना कह रहा हूं, अब तो ले चलोगे ना? अब इतनी विशेषता बतियाने के बाद भी अगर न ले चलो तो भाई मैं समझूंगा कि अभी कुछ कमी रह गई है। तो भगवान ने कहा कि रामेश्वरम का दर्शन करने के बाद राम सेतु का दर्शन अवश्य करो। लेकिन क्या करोगे? कुछ समय पहले, मैं किसी की बुराई नहीं करता यहां बैठ करके, कि मन की कभी कभी पीड़ा व्यक्त कर देता हूं कि पिछले कुछ सरकारों ने उस राम सेतु के अस्तित्व को मिटाने का ही संकल्प जैसे ले लिया था। ये तो कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ और लोकसभा में राम सेतु को जो तोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया था उसे रोक दिया गया। विपक्ष, उस समय कोई और गवर्नमेंट का विपक्ष कोई था, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी कारण से बच गया। तो एक सज्जन पूछ रहे थे क्या वास्तव में राम सेतु है? हमने कहा अभी तक तो देखा नहीं, लेकिन इतना तो विश्वास है कि राम सेतु हो चाहे न हो, लेकिन राम सेतु है। राम सेतु, इसमें तो कोई दो राय तो नहीं। राम से तू है, राम सेतु है नहीं है ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन अंतःकरण की बात तो यह है कि राम से तू है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम सेतु का दर्शन और भगवान रामेश्वर का दर्शन जीवन में एक बार अवश्य हो जाए। भगवान राम कहते हैं कि जिसने राम सेतु का दर्शन कर लिया बिना श्रम के भव सागर से पार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यह भगवान राम के मुख से कही हुई वाणी है। इसमें एक बात मैं बताऊं, ये जो राम सेतु बना है ना, अगर नल नील यह सोचे कि हमने बनाया, समुद्र यह सोचे कि हमने सहायता करी तब बना, तो इन दोनों बातों का खंडन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चूंकि पास में है, समीप है, वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं, स्वरूप की स्थिति में बैठ करके अच्छे से देख रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि महिमा न जलधि कई बरनी, महिमा न जलधि कई बरनी,
पाहन गुण न कपिन कई करनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, महिमा यह न जलधि कई, समुद्र की महिमा नहीं है और न पत्थर की महिमा है कि अपने से तैरना शुरू कर दे, और न ही कपिन कई करनी, न ही नल नील का कर्म है, बल्कि वास्तविकता क्या है? कहा जब आपका कर्म अहमता और ममता का त्याग करके ज्ञान और वैराग्य का सहयोग प्राप्त करके होने लग जाए तो कर्म रूपी पत्थर भी तैरने लग जाएगा। आपके जीवन में यदि आप कोई भी कर्म करते हैं अहमता और ममता का त्याग करके करें, ये मैंने किया, मैं न होता तो नहीं होता, ऐसा जो कर्म करने वाले लोग हैं उनका कर्म उन्हें डुबो देता है, यानी वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए अहमता ममता का त्याग करके निष्काम भाव से ज्ञान और वैराग्य का सामीप्य लेकर के जो कर्म किया जाता है वह कर्म हमें संसार समुद्र से पार उतारने में सक्षम है। और एक बात बोलूं, सच बोल रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मत मंद जे राम तजी भजई जाई प्रभुआ, भजई जाई प्रभुआ। जिस नाम के प्रताप से समुद्र में पत्थर भी तैरने लग जाए, उस राम को छोड़ करके जो अन्य देवी देवताओं को अपना मालिक बनाता है वो मतिमंद है, बुद्धिहीन है। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, बिना सींग पूछ के पशु है। ध्यान रखना, कामस्तय प्रहित ज्ञाना प्रपद्धन्ते अन्य देवता तंतन्यमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्धन्ते नराधमा, माया प्रहित ज्ञाना आसुरम भाव मास्त्रता। जो मेरे राम को छोड़ करके अन्यत्र देवी देवताओं में अपना चिंतन फंसाता है, लगाता है, वो मतिमंद है। जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और मेरे काम का तो एकदम नहीं। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम। जरा विचार करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, समुद्र में पत्थर तैरने लग जाते हैं। ते मतिमंद जे राम तज, जो मेरे राम का त्याग करके भज ही जाई प्रभुआन, वो मतिमंद है जो अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो न मेरे राम का ओ न किसी काम का, ऐसे प्रभु को अस प्रभु छाड़ी
भजई जे आना अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। राम नाम कोई साधारण है क्या? क्या है राम नाम? अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं हो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा? फिर क्यों फिरता मारा मारा? तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा? फिर क्यों फिरता मारा मारा? अंत समय हरि नाम न आए। अंत समय हरि नाम न आए। फिर काशी और मदीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? काल सदाय अपने रस डोले। काल सदाय अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपन सिवा सर। हरि का नाम जपो सिवा कर। इसमें बरस महीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? बिना राम के आपकी जिंदगी बेकार है। अगर जीवन को साकार करना चाहते हो तो एक ही शब्द है राम। यह राम नाम एक बार जिह्वा पर आए और 3.5 करोड़ खिल न जाए तब तक राम नाम लेना व्यर्थ है। ध्यान से समझना, फिर से कह रहा हूं, एक बार राम शब्द निकले और 3.5 करोड़ खड़े हो जाएं स्वागत में, वही राम नाम सत्य है, वही राम नाम सार्थक है। राम 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 कहने से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन एक बार अगर 3.5 करोड़ को जगा देता है, सिर्फ एक बार, अविश्वास के साथ कहता हूं ये हर किसी के साथ होगा जिसने अपने हृदय में अपने राम को बैठाने का प्रयास करेगा। जो भी करेगा उसके हृदय में
एक बार अगर राम नाम की ध्वनि अवतरित हुई, एक बार, सिर्फ एक बार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारक नाम जपा जग जेऊ, बारक नाम जपा जग जेऊ, होई तरन तारन नर तेऊ, होई तरन तारन नर तेऊ। तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ एक बार राम नाम निकले और 3.5 करोड़ खड़े हो जाएं। उसके लिए एक उपाय बताता हूं, बहुत प्यारा सा उपाय है। नित्य प्रति सुबह और शाम प्रभु के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ो और कहो कि समति दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमिदार, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान आन। शरण सुजस सुनियायहूं, प्रभु वंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज की राम कथा में जो भी भाव रहा हमने आपके समक्ष प्रभु कृपा से परोसने का प्रयास किया। आपके हृदय की विशालता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक आप और भाव युक्त होकर के अपने अंतस में राम की कथा का भाव समझ पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। आज की राम कथा में जो भी रहा, जैसे भी रहा, इसका जो पूर्ण प्रभाव है, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सबको मिले, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। राघव सरकार की कृपा नित्य निरंतर आपके हृदय भवन में अवतरित हो। आप सब भगवान के
सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य और सालोक्य, जो 4 प्रकार की मुक्ति है, किसी एक मुक्ति के लिए उपयुक्त पात्र बने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आज की राम कथा ने यह आपको बताया कि आपने राम सेतु, जो भगवान राम के द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया है, वह स्थूल रूप से दक्षिण भारत में स्थित जरूर है, लेकिन वास्तव में यह राम सेतु आपके हृदय भवन में शरीर से उठ करके स्वरूप तक की दूरी जो तय की जाती है, उसी का नाम राम सेतु है। यह नाम के प्रभाव से ही होगी, यह ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से ही होगी। जब आप नाम जप करेंगे और जीवन का कर्म करेंगे, अहमता महमता का त्याग करके करेंगे, तो यह अहमता ममता का त्याग करके जो कर्म किया जाएगा, ज्ञान और वैराग्य का सानिध्य प्राप्त करके किया जाएगा, निश्चित तौर से शरीर से स्वरूप तक की दूरी जो है वह राम के सेतु से मिट जाएगी, यानी सरल हो जाएगी, यानी कि आप राम की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। मूल रूप से अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो राम सेतु को स्थूल रूप से देखना जरूरी है, हम लोगों को देखना चाहिए, लेकिन इतना आप अपने हृदय में बैठा लें कि राम से ही तू है, यही राम सेतु है। आज के लिए बस इतना ही।